हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नथिंग बट फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ में मोस्टली फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये गुणनखंड जो होता है, जो फैक्टराइजेशन होता है, वो आपको सॉल्व करना ही होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक से कि जो फैक्टराइजेशन होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है वो देखते हैं हम। देखिए, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में मैंने कुछ टर्म्स यहाँ लिखे हैं। जैसे यहाँ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें हम लोग को अल्फ़ाबेट दिखता है। कभी x होगा, कभी y होगा, कभी m n, कोई भी अल्फ़ाबेट दिखता है ना। तो उस अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल। देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत लोगों को, आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जिस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन यही देखते हैं कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है आपको कितने अच्छे से समझा है। इसलिए इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक टर्म को जो है आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो है, जो भी अल्फ़ाबेट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। उसके बाद देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें टोटल 3 टर्म्स है। जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। इसमें टोटल 3 टर्म है, जिसमें से जो अल्फ़ाबेट होगा उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे वेरिएबल। उसके बाद देखिए, जैसे ये जो वेरिएबल है इसके आगे कुछ नंबर्स हमको दिखते हैं। इस नंबर्स को क्या बोलते हैं? इन नंबर को बोला जाता है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं गुणांक। मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या तो फैक्टराइजेशन का पूछा जाता है या तो कोएफिशिएंट आपको पूछा जाएगा कि जैसे एक्स स्क्वायर, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, या तो एक्स का कोएफिशिएंट बताओ। तो आपको मोस्टली कोएफिशिएंट क्या है वो पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ एक टर्म है जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कांस्टेंट यानी अचर पद। तो कांस्टेंट टर्म कोई भी नंबर होगा जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट जो होगा वो नहीं रहेगा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले तो वेरिएबल, जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेरिएबल। उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट होंगे, अल्फ़ाबेट के आगे जो भी नंबर होगा उसको बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट यानी गुणांक। और ऐसा नंबर जिसके साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज़ अचर पद। जैसे देखिए, यहाँ मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं। तो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे इस एक्सप्रेशन में m क्यूब जो है, m क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ। तो m क्यूब जो है, m क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ क्या होगा? इसके आगे का नंबर क्या है? 1। कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। वैसे ही इस एक्सप्रेशन में जैसे आपको बोला जाएगा m क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, तो m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? इसके आगे जो नंबर है दैट इज़ -3, ये इसका क्या है? कोएफिशिएंट है। वैसे ही यहाँ देखिए, m क्यूब यहाँ भी है, इसका अगर आपको कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या होगा आंसर? -2/3। इन द सिमिलर वे, वैसे अगर आपको इसमें इन दोनों एक्सप्रेशन में पूछा जाएगा कि कांस्टेंट नंबर जो है वो क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है -3/2, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये क्या है? ये है कांस्टेंट। इसमें देखिए यहाँ तीनों जगह क्या है? अल्फ़ाबेट है। ये जो -1 है आपको हमेशा साइन के साथ लेना है, याद रखिएगा, साइन के साथ। तो इसमें -1 यहाँ इसके साथ क्या है? कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म। इसके बाद देखिए, आपको मोस्टली एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में? जैसे आपको इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा y+3 × y-4। मान लीजिए बोला जाएगा कि इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और वाई स्क्वायर जो वाई स्क्वायर होगा उसका आपको क्या बताना रहेगा? कोएफिशिएंट जो होता है
कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ओपन करना है पहले। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -4, वापस इसको इसे मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा -4 इंटू वाई, फिर ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3y, देन प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, एंड 3 4 ज़ा 12। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1, या आप y भी लिख सकते हो सिर्फ तो भी चलेगा, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -12। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे देखिए 1 है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इस तरीके से आपको सीटेट के एग्जाम में फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोएफिशिएंट पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे, उसको आपको फैक्टराइजेशन निकालना होगा, उसको कभी आपको डिवाइड करना हो सकता है, कभी मल्टीप्लाई करने को बोलेगा, कभी ऐड करने को बोलेगा, कभी सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा। इस तरीके से ऑपरेशंस जो होते हैं सीटेट के एग्जाम में आपको करना होगा, और किसी भी चीज़ का आपको क्या बोला जाएगा, कोएफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा। यहाँ मैंने देखिए 2 एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इसको आपको क्या करना है, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें ये 2 अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को निकालते हैं, बिकॉज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो उसमें ऐसे एक्सप्रेशंस दिए होंगे, उसका क्या करना होगा, आपको फैक्टर्स पूछेगा या फैक्टराइजेशन आपको निकालना होगा। ओके, तो इसमें देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला जो टाइप होता है फैक्टराइजेशन में, यहाँ देखोगे तो यहाँ जो है, यहाँ 1 होता है, और यहाँ देखिए आपको कोई नंबर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा जो है अलग तरीका है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है 1 है, तो यहाँ जो है 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 18 कितना हो जाएगा, 18। ये होगा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और ऐड करने पे 9 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मल्टीप्लाई करने पे 18 और ऐड करने पे 9। तो 6 3 ज़ा कितना होता है, 6 3 ज़ा होता है 18, और अगर मैं 6 + 3 करूँगा तो कितना मिलता है, 9 मिलता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा x² प्लस ये जो 9 है, इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 3 ऐसे लिख सकते हैं इस 9 को, राइट। और ये x को हम बाहर लिखेंगे प्लस 18। अब ये x को हम अंदर भेजते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 3x, और इस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसमें हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हो जाएगा x + 6, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 3 कॉमन दिख रहा है। सो 3 मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा कितना, x + 6। तो आपका ये जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, ये सही है कि नहीं, कैसे आप चेक करोगे, ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट हमेशा हर एक क्वेश्चन में क्या आएगा, सेम आना चाहिए। ओके, तो उसके बाद देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको हम एक बार लिखते हैं। सो x + 6 एक बार लिखेंगे, और ये जो बाहर जो नंबर है इसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे। सो x + 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन किया, गुणनखंड निकाला। वैसे देखिए अब इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ जो नंबर होता है, जैसे यहाँ देखिए 2 है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 18 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब हमको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, और उन 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, हमको 5 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 9 × 4 है ना, 9 4 ज़ा कितना होता है, 36 होता है, और 9 - 4 करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। तो सिमिलर वे में कैसे लिखेंगे इसको, 2x² प्लस ये जो 5 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 - 4 लिख सकते हैं, और ये x हो जाएगा -18। उसके बाद इस x को हम अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस क्या आएगा, 9x - 4x, ये हो जाएगा -18। ओके, अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2x + 9 बचेगा यहाँ। अब यहाँ देखिए
यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम कॉमन बना सकते हैं। कैसे? देखिए ये जो 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो 4 है इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से, राइट। तो इसमें कॉमन देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो हम माइनस है तो -2 कॉमन लेंगे। तो जैसे ये -2 हमने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा है, 2x बचा है। और जब हम लोग माइनस बाहर निकालते हैं तो ये माइनस की वजह से क्या होता है, इसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये 2 बाहर आ चुका है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट आपका सेम आ रहा है, मतलब आपने सही किया है। उसके बाद इस ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे हम 2x + 9, और ये जो बाहर नंबर है x - 2 इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से ये 2 अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। जब भी आप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीटेट के क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ कोई नंबर है या नहीं है, उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये दोनों मेथड जो है अच्छे से समझ में आया है। अब हम देखते हैं कि सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ आपको एक्सप्रेशन दिया है, इफ़ a = -2x² + 12x, b = 11 - 8x + 3x², c = 17 - 4x², d = x² - x - 3। ऐसे आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं a b c d का। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन a + b + c - d। तो आपको बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है a + b + c - d, इसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे किसके, x² और x का, इसका सम कितना होगा, आपको ये पूछा है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे होता है, उससे आप जाओगे तो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे मैं सॉल्व करूँगा इसको। सबसे पहले तो ये जो a दिया है, a आपको लिखना है, फिर क्या करना है, b को उसके साथ ऐड करना है, c को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे आपको तो उसको स्ट्रेट लाइन में आप ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। जैसे ये a है तो पहले आप उसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा -2x² + 12x, ये हो गया a। उसके बाद क्या करना है, b को ऐड करना है। b देखिए यहाँ है तो टर्म के नीचे सेम टर्म लिखिए। जैसे देखिए अभी यहाँ 11 है, नंबर है ना, कोएफिशिएंट है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो उसको आप यहाँ थोड़ा सा दूर रखिए इसको इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ x का टर्म कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो -8x को आप यहाँ लिखिए, -8x इस तरीके से। उसके बाद ये x² का टर्म है तो इसके नीचे इसको लिखिएगा, तो ये हो जाएगा +3x²। इस तरीके से करोगे तो जल्द से जल्द क्या होता है, ये सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, जो c है, c कितना है, देखिए यहाँ 17 तो नंबर है तो उसके नीचे यहाँ लिख दीजिए 17। उसके बाद -4x² कहाँ आएगा, ये -4x² यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है -d है, राइट। तो ये जो माइनस है, ये माइनस जब d में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, सारे साइंस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो जैसे ये x² है तो ये क्या हो जाएगा, -x², तो यहाँ आ जाएगा -x²। उसके बाद ये है -x तो क्या बन जाएगा, +x, तो इसके नीचे आएगा ये +x इस तरीके से। और ये -3 का क्या हो जाएगा, +3, तो मैं नंबर के नीचे लिखता हूँ, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो इसमें किसका कोएफिशिएंट पूछा है आपको, x² और x का कोएफिशिएंट पूछा है। तो ये जो x² है इसको सॉल्व कीजिए और ये जो x है इसको सॉल्व कीजिए, आपको जो कोएफिशिएंट है उसके वो फटाक से मिल जाएंगे। जैसे देखिए -2 -4, ये -2 और ये -4 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -6 और ये +3 कितना हो जाएगा, ये दिस इज -3 और यहाँ है -1 तो ये हो जाएगा -4x² हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ 12x और ये प्लस मतलब 12 और ये 1 कितना हो गया, 13, राइट। 13 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, ये 5, तो ये हो जाएगा +5x। सो इसका वैल्यू जो है कितना मिला हमको, देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है, -4 है, और x का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है।
राइट। तो इन दोनों का कोएफिशिएंट हमको मिल गया, किसका, एक्स स्क्वायर का और एक्स का। क्या बोला है हमको, उसका सम कितना होगा, मतलब इसको आपको ऐड करना है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गया, कितना आ गया, 1, राइट। तो इनका जो सम है कितना आ रहा है, 1। देखिए कौन सा ऑप्शन 1 कहाँ है, दिस वन, दैट इज थर्ड वन। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे दिए होंगे, अगर आपने बाजू बाजू में से एक लाइन में लिखा तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर वे में ऐसे लिखोगे तो जल्द से जल्द क्या कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसमें मिस्टेक होने का चांसेस भी क्या होता है, कम होता है। ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका हमको क्या करना है, इसका हमको फैक्टराइज फॉर्म फाइंड करना है, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ देखिए मैंने वो एक्सप्रेशन को यहाँ लिखा है, इसको सेम वे में सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 × 38, ये हो गया 38। अब हमको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस करने पे यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, हमको 17 मिलना चाहिए। तो कौन से 2 नंबर होंगे, 19 2 है ना, 19 2 कितना होता है, 38 होता है, और अगर इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा, मुझे 17 मिलेगा। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये जो 17 है इसको हम लिख सकते हैं 19 - 2, ये जो x है ये आउटसाइड रहेगा, -38। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये x को अंदर लेना है यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x, ये माइनस जब अंदर जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x। और इस 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 19 लिख सकते हैं, ताकि हम यहाँ कॉमन ले सकें। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, इसमें हमको x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x - 19, राइट। और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 2 कॉमन दिख रहा है, सो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x - 19। देखिए ब्रैकेट सेम आया, मतलब हमने क्या किया है, सही किया है। तो यहाँ एक ब्रैकेट में जो है इसको हम लिख लेंगे x - 19, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो बाहर जो नंबर्स होते हैं इनको हम लिख लेंगे इस तरीके से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, x - 19, मतलब ये हाँ दिया है x - 19 और x + 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों सीटेट में, देखिए दिखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एकदम सिंपल होता है। क्वेश्चन बोला है द एक्सप्रेशन 3x + 5y × 5x - 7y माइनस, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन दिया है, बड़ा काफ़ी एक्सप्रेशन है, और बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, मतलब सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का एक प्रॉपर इसका तरीका होता है, उससे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्द से जल्द 1 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ अलग अलग कलर का यूज़ किया आपको समझाने के लिए। तो अगर आपने इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखा होगा तो यहाँ देखिए 5x - 7y 5x - 7y, ये जो टर्म है ये क्या है, सेम है, और यहाँ देखिए बीच में क्या है, बीच में है माइनस का साइन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, फिर सॉल्व करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इसमें ये जो सेम वाला है इसको आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन लेता हूँ, तो जैसे मैंने इसको कॉमन निकाला ये बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, देन माइनस और ये साइन। ओके, देखिए मैं कैसे लिखता हूँ इसको, सबसे पहले कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 3x इस तरीके से प्लस 5y, राइट, 3x + 5y, देन ये माइनस साइन है, तो ये जब माइनस इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5y, ये हो गया। इसके बाद हमने जो ब्लू वाला ब्रैकेट था इसको क्या किया है, कॉमन लिया है, तो ये बाहर हो जाएगा 5x - 7y, इस तरीके से ये बाहर चले जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये +3x है और ये क्या है, -3x, तो ये तो हो गया कैंसिल, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए ये है 5y और ये क्या है 5y, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y, इस तरीके से
इंटू, और ये जो ब्रैकेट है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ 5x माइनस 7y। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 10y और ये ब्रैकेट एज इट इज़, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में मैथ में, वो जो होते हैं दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्द क्या होता है वो सॉल्व हो जाता है और आपका टाइम भी क्या होता है बचता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और क्या पूछा है, उसके फैक्टर्स पूछे हैं। तो ऑप्शन दिया गया है तो हमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है जिसमें से हम कॉमन निकाल सके। तो इसमें ये जो प्लस 5y है, यहाँ भी देखिए y है, तो इसको इसके साथ आपको रखना है ताकि कॉमन ले सके। तो ये जो है इसको मैं लिखूँगा 15xy इस तरीके से, और ये प्लस 5y को मैं आगे लिखूँगा इसके साथ ऐसे, और ये जो माइनस 6x है इसको मैं बाद में लिखूँगा इस तरीके से। तो आपको पहले क्या करना है, ऐसे टर्म्स को अरेंज करना है। उसके बाद देखिए अब इसमें जो है, इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 5y हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5y कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ ये 5y पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 6 को हम 2 3 लिख सकते हैं, तो -2 जो है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, और ये जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो माइनस का क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। देखिए ब्रैकेट सेम आया, मतलब हमारा ये राइट है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y माइनस 2। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। देखिए कहाँ ऑप्शन दिया गया है, दिस इज़ 3x प्लस 1 एंड 5y माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट of x in the product of the expression x minus 5 and y plus 7 is, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है x minus 5 y plus 7, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूँगा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें जो x होगा, जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा उसमें जो x होगा उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये है x minus 5, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, y प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, तो यहाँ लिखता हूँ मैं xy, फिर ये हो जाएगा 7x राइट। उसके बाद दिस इज़ माइनस 5y माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 35 राइट। अब देखिए एक्सप्रेशन तो आ गया, हमको क्या पूछा है, हमको बोला है कि जो x है, x का कोएफिशिएंट, तो x का टर्म देखिए यहाँ है, इसका कोएफिशिएंट यानी इसके आगे कौन सा नंबर है, +7, तो इसका आंसर क्या आएगा, +7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितना भी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो सीटेट का प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।